Welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 10 circles exercise 10.5 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, यानी कि अगर मेरे पास कोई आर्क दिया हुआ है सर्कल का और वो आर्क जो एंगल बनाएगा उस एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये है मेरे पास एक सर्कल, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है दो कॉर्ड, एक है मेरे पास कॉर्ड ए बी और एक है मेरे पास कॉर्ड सी डी। दो कॉर्ड हमको यहाँ पे दिया हुआ है इस सर्कल का। कहता है अगर ये वाला कॉर्ड ए बी और ये वाला कॉर्ड सी डी अगर इक्वल है, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा तो जो आर्क बनाएगा ये दोनों कॉर्ड, वो आर्क मेरा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे ए बी एक कॉर्ड है तो ए बी कौन सा आर्क बनाया, ये वाला आर्क ए बी। वैसे ही सी डी कौन सा आर्क बनाएगा, ये वाला आर्क बनाएगा। तो ये जो दोनों आर्क बना है ये दोनों आर्क मेरा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बोल रहा है। सिमिलरली अगर ये वाला दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है यानी कि ए बी और सी डी, ये वाला जो दोनों आर्क है, अगर ये दोनों आर्क मेरा कॉन्ग्रुएंट है तो उस केस में जो कॉर्ड होगा यानी कि ए बी और सी डी जो कॉर्ड होगा वो मेरा क्या होगा, इक्वल। ठीक है, देखिए इफ टू कॉर्ड्स, अगर मेरे पास दो कॉर्ड्स है सर्कल का और वो इक्वल है, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल then their corresponding arcs are congruent, and conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal। यानी कि अगर दो chords इक्वल है तो उसका जो corresponding arc होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, congruent हो जाएगा। और अगर मेरे पास दो आर्क दिया हुआ है और ये दोनों आर्क मेरे congruent है तो ये वाला जो corresponding chords होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये है मेरे पास एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, जो हम लोग पढ़े थे अभी। अगर मेरे पास कोई दिया हुआ सर्कल है और दिया हुआ सर्कल में अगर मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, यानी कि एक कॉर्ड हो गया ए बी, दूसरा कॉर्ड हो गया सी डी। अगर कहता है कि इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल है तो क्या होगा, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क यानी कि ये वाला ए बी आर्क और ये वाला सी डी आर्क जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका उल्टा होगा, यानी कि इफ टू आर्क्स, अगर दो आर्क ए बी और सी डी मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो आर्क हमको ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तब उस केस में क्या होगा, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स वो मेरा हो जाएगा इक्वल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कहता है नोट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड एट सेंटर। यानी कि अगर ये वाला मेरे पास एक सर्कल है और ये वाला मान लीजिए सर्कल का सेंटर है ये वाला O। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिए हैं P और यहाँ पर एक पॉइंट लिए हैं Q। तो ये वाला क्या हो गया है, देखिए OP और OQ ये क्या हो गया है, OP और OQ मेरा हो गया है एक रेडियस। ठीक है, फिर देखिए अब आर्क क्या है, आर्क मेरा हो गया है ये वाला PQ। ओके, ये PQ मेरा क्या है, एक आर्क है। और ये वाला PQ क्या है, जो डॉटेड लाइन में है, ये वाला PQ जो डॉटेड लाइन में है ये वाला है मेरे पास कॉर्ड। यहाँ पर कहता है क्या, देखिए यहाँ पर कहता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी कि एक आर्क जो एंगल बनाएगा कहाँ पे, सेंटर में। तो ये वाला PQ क्या है, ये वाला PQ एक आर्क है जो एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। ठीक है, वो मेरा इक्वल होगा टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड एट सेंटर। यानी कि PQ एक आर्क है और PQ आर्क के लिए हम लोग के पास कौन सा कॉर्ड था, ये वाला कॉर्ड था, डॉटेड लाइन वाला कॉर्ड PQ। तो PQ आर्क जो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ में वो सेम एंगल बनाएगा PQ कॉर्ड सेंटर के साथ, ये बोल रहा है यहाँ। ठीक है, यानी कि आर्क और कॉर्ड दोनों ही मेरा सेम एंगल बनाएगा सेंटर के साथ। एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क PQ, यानी कि ये वाला जो आर्क है P से लेके Q तक, ये वाला क्या है, ये वाला है मेरे पास माइनर आर्क, छोटा आर्क। ठीक है, अगर इसको पकड़ लेते हैं x, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क PQ, अगर इसको पकड़ लेते हैं x, यानी कि ये वाला एंगल बनाया है छोटा वाला आर्क, यानी P से लेके Q तक जो आर्क है इसको पकड़ लेते हैं हम लोग माइनर आर्क। तो ये कौन सा एंगल बनाया है, ये वाला एंगल। तो ये वाला क्या है, ये वाला है मेरे पास x।
फिर कहता है एंगल सबटेंडेड बाई मेजर आर्क पी क्यू, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एक्स, ये मेरा हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा हो गया है आर्क, ये हो गया मेरे पास मेजर आर्क। तो अगर ये वाला मेरे पास माइनर आर्क है तो मेजर आर्क कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट, यानी कि ये वाला पी से लेके इस तरीके से अगर हम लोग जाएंगे तो ये भी मेरा एक आर्क है और ये वाला हो गया है मेरे पास एक मेजर आर्क। ठीक है, तो ये वाला हो गया था माइनर आर्क और ये वाला हो गया था मेजर आर्क। तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल होगा, ये मेरा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, यही कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाई माइनर आर्क जो है वो है मेरा x, देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाई मेजर आर्क मेरा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एक्स, और इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये वाला जो एंगल है ये मेरा हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास थ्योरम 8। ये थ्योरम 8 क्या कहता है, देखिए ये कहता है द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर। अगर कोई आर्क मेरे पास है और वो आर्क जो एंगल बना रहा है कहाँ पे, सेंटर में। ठीक है, एन एंगल द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि जो एंगल बना रहा है मेरा आर्क वो एंगल मेरा हो जाएगा क्या, डबल, किस चीज का, डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर समझिए कि ये वाला एक सर्कल है मेरे पास और ये सर्कल में हम लोग क्या किए हैं, ये सर्कल में हम लोग एक पॉइंट ले लिए हैं P और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए हैं Q। अगर ये मेरा PQ पॉइंट है तो ये वाला क्या है PQ, ये मेरा हो गया है एक कॉर्ड, और ये वाला PQ क्या है, ये वाला PQ मेरा हो गया है एक आर्क। ठीक है, कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, यानी कि PQ अगर मेरे पास कोई आर्क है और PQ आर्क एंगल बना रहा है सेंटर के साथ में, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है सेंटर के साथ में, PQ आर्क जो बना रहा है एंगल सेंटर के साथ में, वो क्या होगा, वो मेरा डबल हो जाएगा। डबल किस चीज का होगा, एंगल सबटेंडेड बाई इट, यानी कि PQ आर्क जो एंगल बनाएगा कहाँ पे, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल कौन सा हो गया है, देखिए ये PQ आर्क मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया है। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो गया है, रिमेनिंग पार्ट मेरा हो गया है यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, ये मेरा हो गया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये वाला जो PQ आर्क एंगल बना रहा है सेंटर के साथ में, तो अगर यही वाला PQ आर्क फिर कोई एंगल बनाएगा, देखिए इस तरीके से एक एंगल बना रहा है PQ आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई एंगल बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पर बना है, देखिए ये वाला एंगल कैसे बना है, ये भी मेरा P और Q से ही बना है। ठीक है ना, जो PQ आर्क है ये एंगल मेरा PQ से ही बना है। तो PQ आर्क जो है वो सेंटर के साथ में जो एंगल बना रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, किसके साथ में, उस एंगल के साथ में जो PQ आर्क बनाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के साथ में। ठीक है, जैसे कि ये वाला एंगल बन गया PAQ, तो यहाँ पर क्या कहता है, देखिए एंगल POQ इज द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क PQ। ये वाला जो एंगल POQ है, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल मेरा आर्क PQ बनाया है सेंटर के साथ में। हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो एंगल है सेंटर वाला एंगल, यानी कि एंगल POQ वो मेरा डबल है। हमको प्रूफ करना है जो सेंटर वाला एंगल है एंगल POQ वो मेरा क्या है, डबल है एंगल PAQ का, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में जो एंगल बना है उसका डबल होना चाहिए ये वाला। ठीक है, कैसे होगा आइए देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक ट्रायंगल BOQ। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक ट्रायंगल AOQ। तो ये वाला जो ट्रायंगल AOQ है, यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो मेरे पास एक एंगल बनता है, देखिए ये वाला एंगल, ये क्या है, ये वाला हो गया है मेरे पास एंगल BOQ। तो एंगल BOQ क्या है, अगर हम लोग ट्रायंगल AOQ को देख रहे हैं तो एंगल BOQ मेरा हो गया है एक्सटीरियर एंगल। देखिए एंगल BOQ ये क्या है, ये मेरा हो गया है एक एक्सटीरियर एंगल। तो हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल मेरा होता है इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल BOQ मेरा हो जाएगा इक्वल टू एंगल OAQ, यानी कि ये वाला एंगल
प्लस एंगल ओ क्यू ए यानी कि ये वाला एंगल। देखिए एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमको ये वाला एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू मिल गया है एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। अब देखिए ये वाला जो मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए क्यू, तो इसमें क्या है ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ओ ए क्यू में मेरे पास ये वाला क्या है, रेडियस है ओ ए, और ये वाला क्या है ओ क्यू, ये भी रेडियस है सर्कल का। तो देखिए रेडियस क्या होता है, रेडियस मेरा इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो ये क्या होगा, देखिए ओ ए मेरा इक्वल टू हो गया है ओ क्यू, क्योंकि दोनों ही मेरा रेडियस ऑफ ए सर्कल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। हम लोग पढ़े थे, अगर ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है और अगर ये ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर इक्वल हो जाता है तो ऑपोजिट एंगल ही मेरा इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला साइड इक्वल था, इसलिए ऑपोजिट एंगल ही मेरा इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये मेरा हो गया है ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी कि रेडियाई ऑफ सर्कल मेरा इक्वल हो गया है, देयरफॉर एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो एंगल ओ ए क्यू है ये मेरा इक्वल हो गया है ये वाला एंगल ओ क्यू ए का, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू टू एंगल ओ ए क्यू। तो देखिए ये वाला क्या हो गया है, एंगल बी ओ क्यू मेरा इक्वल हो गया है टू एंगल ओ ए क्यू का। सिमिलरली एंगल बी ओ पी, यानी कि ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, एंगल बी ओ पी, ये वाला किसका एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला मेरा बन गया है एक्सटीरियर एंगल ये वाला ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओ ए पी का। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ओ ए पी है, इसका बन गया है मेरा एक्सटीरियर एंगल ये वाला। इसलिए सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी ओ पी जो एक्सटीरियर एंगल है वो मेरा हो गया है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। ओके, तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, यानी कि बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी इज इक्वल टू टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी, तो ये मेरा बन जाता है बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी, यानी कि ये दोनों मिला के मेरा बन जाता है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू टू इंटू एंगल पी ए क्यू, क्योंकि ये वाला ओ ए क्यू प्लस ओ ए पी ये मिला के मेरा बन जाता है ये वाला एंगल। ठीक है, ये मेरा बन गया है पी ए क्यू। ओके, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिए कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो मेरा इक्वल है ट्वाइस एंगल पी ए क्यू का। ओके, ये मेरा हो गया प्रूफ्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 9। ये कहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि अगर मेरे पास कोई एंगल है और वो सेम सेगमेंट में है तो वो एंगल मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इन रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू देयर लाइज टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल सी। देखिए ये वाला मेरे पास एक सर्कल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पॉइंट P है, ये मेरे पास एक पॉइंट Q है। तो ये पॉइंट P पॉइंट Q अगर इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा एक आर्क PQ, और ये वाला मेरे पास बन जाएगा एक कॉर्ड P। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो आर्क और जो कॉर्ड PQ है जो सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, वो है एंगल POQ, यानी कि ये वाला एंगल। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल मेरा हो जाएगा ये वाला एंगल। देखिए ये वाला मेरा हो गया है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल POQ। ओके, अब देखिए अगर ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है तो हमको कहता है कि ये वाला जो बना है मेरे पास सेगमेंट रिफ्लेक्स एंगल का, उसमें जो एंगल बनेगा वो एंगल मेरा इक्वल होना चाहिए, यानी कि पहला वाला जो बन गया मेरे पास ये वाला बन गया एंगल PAQ, और दूसरा वाला जो एंगल बना है वो वाला बना है मेरे पास एंगल PCQ। कहता है कि एंगल PAQ और एंगल PCQ मेरा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई एंगल मेरे पास बनता है तो सेम सेगमेंट में, दैट मीन्स एंगल A एंड एंगल C लाइज ऑन सेम सेगमेंट, ये दोनों एंगल मेरा सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है। कैसे होगा देखिए, लेट PQ बी द कॉर्ड, हम लोग जानते हैं कि PQ मेरा एक कॉर्ड है और एक आर्क भी है। ठीक है, ये वाला हो गया कॉर्ड और नीचे वाला हो गया है आर्क, एंड एंगल सबटेंडेड बाई आर्क PQ that is angle POQ is equal to twice the angle PAQ and PCQ। ये वाला हम लोग पढ़े थे थ्योरम 8 में। देखिए हम लोग को पता है कि जो PQ आर्क है और PQ आर्क जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है, यानी कि ये वाला जो एंगल बना है सेंटर के साथ में, वो क्या होता है, वो डबल होता है। देखिए
एंगल POQ जो सेंटर के साथ में एंगल बना है वो डबल हो गया है एंगल PAQ का, यानी ये वाले एंगल का जो हम लोग पढ़े थे थ्योरम 8 में। सिमिलरली ये वाला जो एंगल POQ है वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल PCQ, इसके साथ भी ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया है मेरे पास एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PCQ। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PCQ। ओके, यानी कि ये वाला एंगल PAQ और ये वाला एंगल PCQ दोनों इक्वल हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 10। ये थ्योरम 10 क्या है? थ्योरम 10 मेरा थ्योरम 9 का कन्वर्स है, यानी कि थ्योरम 9 का उल्टा है थ्योरम 10। ओके, ये क्या बोलता है देखिए, ये कहता है इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 other points lying on same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on the circle। यानी कि अगर मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है, यानी कि समझिए कि ये वाला मेरे पास एक सर्कल है और ये सर्कल में मेरे पास ये वाला एक लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, कहता है कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट AB है, ये वाला लाइन सेगमेंट AB जो एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला मेरे पास एक बनाया है एंगल ACB। ओके, और फिर कहता है कि ये सेम लाइन सेगमेंट AB अगर दूसरा एंगल बनाता है, यानी कि एंगल ADB, तो कहता है कि अगर लाइन सेगमेंट AB जो एंगल बनाता है एंगल ACB और एंगल ADB, अगर ये दोनों एंगल्स मेरा इक्वल है, तो ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, फिर ये वाला पॉइंट C और ये वाला पॉइंट D, ये जो 4 पॉइंट्स है ये क्या है? ये मेरा सर्कल के बॉडी पे आना चाहिए, यानी कि ये सर्कल है, ये सर्कल के बॉडी के ऊपर में ये चारों पॉइंट्स आना चाहिए। ये मेरा बोल रहा है थ्योरम 10। ठीक है, कैसे होगा देखिए, यहाँ पे देखिए कहता है लेट AB बी द लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं AB को एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, विच सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट C and D। जो लाइन सेगमेंट AB है वो इक्वल एंगल बना रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि ACB में, और यहाँ पे यानी कि ACD में। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है वो इक्वल एंगल्स बना रहा है, ये वाला ACB में और ये वाला ACD में। ओके, फिर देखिए therefore एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि इक्वल एंगल बना रहा है, ये लाइन सेगमेंट AB अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो क्या होगा? ACB इज इक्वल टू ADB होगा। शो पॉइंट्स ABCD लाई ऑन द सर्कल। हमको यहाँ पर शो करने के लिए बोलता है कि जो पॉइंट्स ABCD वो मेरा सर्कल के ऊपर में लाई करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए हैं, एक लिए हैं देखिए ये वाला पॉइंट E' और एक लिए हैं ये वाला पॉइंट देखिए E। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये वाला जो पॉइंट E' है ये भी मेरा एक एंगल बना रहा है AB के साथ में। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट E है ये भी एक एंगल बना रहा है ये वाला लाइन सेगमेंट AB के साथ में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इफ पॉइंट्स ACEB एंड ACE' लाई ऑन द सर्कल, अगर ये वाला पॉइंट जो E' वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो E वाला पॉइंट है वो अगर ये वाला सर्कल के ऊपर में लाई करेगा, ये सर्कल मेरा ये वाला है। ठीक है, लेकिन E' कहाँ है? ऊपर है सर्कल का, और E कहाँ है? नीचे है सर्कल का। ये कहता है इफ पॉइंट्स ACEB एंड ACE' लाई ऑन अ सर्कल, यानी कि ये पॉइंट A, फिर ये पॉइंट C, ये पॉइंट E' और ये पॉइंट B। तो ध्यान से देखिए E' कहाँ है? सर्कल के ऊपर में है। सिमिलरली ये वाला E कहाँ है? सर्कल के भीतर में है। तो अगर ऐसा है तब एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AEB होना चाहिए, यानी कि अगर ये वाला सब पॉइंट्स मेरा सर्कल के ऊपर में लाई करेगा तो ये दोनों एंगल्स मेरा इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमको पता है यहाँ पर मेरे पास एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB है। ठीक है, यहाँ पर मेरा ACB और ADB इक्वल है, AEB तो इक्वल नहीं है क्योंकि ये सर्कल के भीतर में है, और E' भी इक्वल नहीं है क्योंकि ये सर्कल के बाहर में है। इसलिए कहता है कि इफ पॉइंट्स ACEB एंड ACE' लाई ऑन द सर्कल, अगर ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर में लाई करता है तब एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AEB होता, या फिर एंगल ACB मेरा एंगल AE' का इक्वल होता। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इट इज ऑलरेडी गिवन
दैट ACB जो है वो इक्वल है ADB का, है ना। ये वाला जो एंगल है ACB, ये वाला मेरा इक्वल है ADB का, हमको ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ये कब हो सकता है? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन D लाइज ऑन द सर्कल। जब D पॉइंट जो है, ये D पॉइंट मेरा सर्कल के ऊपर में लाई करेगा, तभी जाके मेरा एंगल ADB इक्वल होगा ACB का। और when E and E dash coincides with D on the circle, और when E and E dash coincides with D on the circle, यानी कि ये वाला जो E dash पॉइंट है और ये वाला जो E पॉइंट है जो सर्कल के बाहर में है और सर्कल के भीतर में है, अगर ये दोनों पॉइंट्स D के साथ में आके मिल जाए तब जाके ये सब एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही लाइन में मेरे पास क्या है, A है, B है, C है और D है। E भीतर में है और E dash बाहर में है। ओके, therefore points ABCD lie on a circle। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं कि ABCD जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है और E पॉइंट भीतर में है और E dash पॉइंट बाहर में है सर्कल का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोग के पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हमको पता है कि कोई भी 4 साइड्स वाला जो फिगर होता है वो मेरा होता है एक क्वाड्रिलेटरल। हम लोग ये पढ़े हैं कि क्वाड्रिलेटरल मेरा होता है 4 साइड्स वाला फिगर, लेकिन यहाँ पे कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? ये कहता है व्हेन ऑल द 4 वर्टिसेस, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्वाड्रिलेटरल में कितना वर्टिसेस होता है? ये 1 वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस और 4 वर्टिसेस, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 वर्टिसेस होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है क्या? When all the 4 vertices of a quadrilateral lie on a circle, यानी कि एक सर्कल है मेरे पास और ये सर्कल में ये चारों वर्टिसेस लाई करता हूँ। देखिए A जो है ये सर्कल के ऊपर में है, B भी सर्कल के ऊपर में है, C भी सर्कल के ऊपर में है और D भी सर्कल के ऊपर में है। अगर ऐसा कोई फिगर है जहां पर क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टिसेस है वो सर्कल के ऊपर में आ जाता है, तो उस टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये वाला मेरा हो गया है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये वाला हो गया है मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 11। थ्योरम 11 क्या कहता है? ये कहता है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि अगर मेरे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल मेरा बन गया है ऑपोजिट ये वाले एंगल का, सिमिलरली ये वाला एंगल मेरा बन गया है ऑपोजिट ये वाले एंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स ऑपोजिट हैं और यहाँ पर ये दोनों एंगल्स ऑपोजिट हैं। कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हमको दिया हुआ है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल है उसको सम करेंगे तो हमको मिलना चाहिए 180 डिग्री। देखिए एंगल ए और एंगल सी को ऐड करने से आना चाहिए 180, फिर एंगल बी और एंगल सी, फिर एंगल बी और एंगल डी को ऐड करने से आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, ये मेरा कहता है थ्योरम 11। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है थ्योरम 12। ये थ्योरम 12 मेरा ऑपोजिट है थ्योरम 11 का। ठीक है, ये क्या कहता है? देखिए थ्योरम 12 कहता है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, और ऑपोजिट एंगल जो है उस क्वाड्रिलेटरल का अगर वो 180 डिग्री होता है सम करने के बाद, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल अगर वो होता है 180 डिग्री, इसका मतलब वो मेरा बन जाता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका ऑपोजिट एंगल्स को सम करने से 180 आता है तो वो क्वाड्रिलेटरल मेरा बन जाता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल 3। देखिए ये क्या बोलता है। ये है एग्जांपल 3। ये कहता है इन फिगर 10.32, यानी कि ये वाला जो फिगर हमको यहाँ पर दिया हुआ है, AB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, CD is a chord equal to the radius of the circle। यानी कि ये वाले फिगर में ये वाला जो AB है ये है मेरा डायमीटर ऑफ द सर्कल और कहता है कि ये वाला जो कॉर्ड CD है वो मेरा इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल का। फिर कहता है AC and BD when extended intersect at point E, यानी कि ये वाला जो AC लाइन है और ये वाला जो BD लाइन है, अगर इसको हम लोग आगे की तरफ ऐसा एक्सटेंड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक एंगल।
यानी कि ये वाला एंगल E। ठीक है, देखिए हमको बोलता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट एंगल AEB मेरा होना चाहिए 60 डिग्रीज, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ये मेरा होना चाहिए 60 डिग्रीज का। हमको ये प्रूफ करना है। ये कैसे होगा आइए देखते हैं। ये है एग्जांपल 3। हमको यहाँ पर दिया हुआ था ये वाला सर्कल। हमको बोल रहा था कि AB जो है वो मेरा है डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमको बोल रहा था जो कॉर्ड CD है वो कॉर्ड CD मेरा इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये वाला कॉर्ड CD है ये मेरा इक्वल हो गया है रेडियस ऑफ सर्कल का, और हमको प्रूफ करना था एंगल AEB जो है वो है 60 डिग्रीज का एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल AEB ये मेरा 60 डिग्रीज का एंगल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग OC और OD को ज्वाइन कर रहे हैं। OC कहाँ पे है, देखिए ये वाला है मेरे पास एक सेंटर पॉइंट O। ये सेंटर पॉइंट O के साथ हम लोग ये वाला पॉइंट C को ऐसा ज्वाइन किए हैं, ये मेरा बन गया है OC। फिर हम लोग ये वाला पॉइंट D को ज्वाइन किए हैं, ये मेरा बन गया है OD, यानी कि OC और OD मेरा हो गया है इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर OC और OD क्या है, OC और OD दोनों ही मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है। ओके, देखिए OC एंड OD ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हमको पता है कि रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। एंड CD क्या है, CD भी हमको दिया हुआ था रेडियस के इक्वल में है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये वाला जो CD है ये भी मेरा इक्वल है रेडियस का, यानी कि OC, OD और CD ये तीनों इक्वल हो गया है। देखिए CD इज इक्वल टू OC एंड OD, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो CD है वो रेडियस है, OC भी रेडियस है और OD भी रेडियस है। तो सब रेडियस है, यानी कि रेडियस सब इक्वल होता है सर्कल का, इसलिए OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू CD। तो देखिए ये वाला OC, ये वाला OD और ये वाला CD अगर तीनों इक्वल है तो ये क्या बन जाता है, ये वाला ट्रायंगल COD मेरा बन जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि सब साइड इसका इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल COD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, देयरफॉर एंगल COD मेरा हो जाता है 60 डिग्रीज का एंगल। ये वाला है देखिए मेरे पास एंगल COD। हमको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्रीज का एंगल। तो ये वाला एंगल COD मेरा हो गया है 60 डिग्रीज का एंगल। अगर ये वाला COD 60 है तो देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल CBD ये मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल COD। देखिए ये वाला हो गया है COD इज इक्वल टू 60, यानी कि ये वाला हो गया है ट्वाइस ऑफ CBD। देयरफॉर CBD मेरा हो जाता है हाफ ऑफ एंगल COD, यानी कि 30 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, सिंस द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, यानी कि CD क्या है, CD यहाँ पर मेरा एक आर्क है। देखिए ये वाला CD यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाला मेरा आर्क है। हम लोग पढ़े थे कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क टू द सेंटर। अगर कोई आर्क है और वो आर्क सेंटर में जो एंगल बना रहा है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है टू द डबल द एंगल सबटेंडेड बाई दैट आर्क टू एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। यानी कि ये जो आर्क है CD, ये वाला आर्क CD सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा डबल हो जाएगा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के साथ जो एंगल बनाएगा सेम आर्क CD उसके साथ। इसलिए ये वाला एंगल COD वो मेरा क्या हो गया, वो डबल हो गया एंगल CBD का, जिसकी वजह से हमको मिल गया CBD इज इक्वल टू 30 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। नाउ इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, AB इज एन आर्क विच फॉर्म्स 180 डिग्रीज। ये वाला है मेरे पास, देखिए एक क्वाड्रिलैटरल ABCD। ध्यान से देखिए, अगर ये वाला मेरे पास क्वाड्रिलैटरल ABCD है तो यहाँ पर क्या कहता है, AB इज एन आर्क। तो AB जो आर्क यहाँ पर है विच फॉर्म्स 180 डिग्री विद द सेंटर। तो ये वाला जो आर्क AB है, तो आर्क AB कहाँ पे है, देखिए ये वाला आर्क मेरे पास है AB। तो ये वाला आर्क AB क्या कर रहा है, सेंटर के साथ में, ये वाला आर्क सेंटर के साथ में 180 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ठीक है, AB इज एन आर्क which forms 180 degrees with the center, therefore angle AOB मेरा बन जाता है 180 डिग्रीज का। ओके, therefore ACB क्या होगा, ACB यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा,
वो मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB। देयरफॉर ACB जो है वो मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB। इसका मतलब एंगल ACB मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का। देखिए ये वाला जो ACB है ये मेरा बन गया है 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिला था, हमको यहाँ पर मिल गया था ये वाला ACB, यानी कि ये हो गया है 90 डिग्रीज का, और हमको मिल गया था ये वाला एंगल CBD, ये मिल गया था हमको 30 डिग्रीज का। ध्यान से देखिए ये वाला हो गया है 90 और ये वाला। अब हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल CBE। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CBE, तो उसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, एंगल ये वाला, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल मेरा हो गया है 30 डिग्रीज का एंगल, ठीक है, यानी कि एंगल CBD। तो एंगल CBD या फिर एंगल CBE दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों एक ही लाइन में है। CBD और CBE दोनों एक ही एंगल है, ठीक है, जो कि हो गया है मेरे पास 30 डिग्रीज का एंगल। उसके बाद देखिए ये वाला यानी कि एंगल ACB हो गया है 90। अगर ये 90 है तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा, ये रिमेनिंग एंगल भी मेरा हो जाएगा 90 का, यानी कि एंगल BCE ये भी मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल। तो ये भी हमको मिल गया 90, ठीक है। तो अगर ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CBE, उसमें से एक एंगल मिल गया है हमको 90, एक एंगल हमको मिल गया है 30, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। आइए देखिए, नाउ इन ट्रायंगल CBE एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CBE, ये मेरा है 30 डिग्रीज का। हम लोग पढ़े थे कि एंगल CBD और एंगल CBE दोनों ही सेम एंगल है, जो कि है मेरे पास 30 डिग्रीज का एंगल। एंगल ECB ये मेरे पास है 90 डिग्रीज, क्योंकि एंगल ACB था मेरे पास 90, इसलिए सिमिलरली एंगल ECB भी मेरे पास हो गया 90 का। वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये मेरा होता है 180, तो इसलिए एंगल CBE प्लस एंगल ECB प्लस एंगल CEB ये सब मिला के मेरे पास होता है 180, जहां पर हमको एंगल CBE दिया हुआ था 30, एंगल ECB दिया हुआ था 90, देयरफॉर एंगल CEB क्या होगा, तो एंगल CEB निकल गया है मेरे पास यहाँ पर 180 माइनस 90 प्लस 30, देयरफॉर एंगल CEB मेरा हो गया है 60 डिग्रीज का। तो देखिए ये वाला जो एंगल CEB है वो मेरा इक्वल है एंगल AEB का। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये देखिए ये वाला है मेरे पास एंगल CEB, ये देखिए ये वाला है मेरे पास एंगल CEB, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया है CEB। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो CEB है और ये वाला AEB है, ये दोनों सेम एंगल है ना। तो देखिए CEB और AEB दोनों ही सेम एंगल है, इसलिए यहाँ पर हमको मिल जाता है एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये देखिए सिंस CEB और AEB दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर एंगल AEB मेरा बन गया है 60 डिग्री का एंगल। इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जांपल 4। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जांपल 4। यहाँ पर दिया हुआ हमको ये वाला फिगर, कहता है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ABCD ये क्वाड्रिलैटरल है, जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, यानी कि जो वर्टेक्स है क्वाड्रिलैटरल ABCD का वो सर्कल के ऊपर में लाई करता है, ठीक है। फिर कहता है AC एंड BD आर डायगोनल्स। AC एक डायगोनल है ये वाला क्वाड्रिलैटरल का, और BD एक डायगोनल है ये वाला क्वाड्रिलैटरल का, ये कहता है। फिर हमको बोलता है कि एंगल DBC हमको दिया हुआ है 55 डिग्रीज, एंगल BAC हमको दिया हुआ है 45 डिग्रीज, हमको यहाँ पर एंगल BCD निकालना है। कैसे होगा आइए देखिए। ये वाला है एग्जाम्पल 4, ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमको कहता है ABCD जो है वो मेरा है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल और AC और BD मेरा है डायगोनल्स, यानी कि ये वाला जो AC है वो मेरा हो गया है डायगोनल और ये वाला BD मेरा हो गया है डायगोनल दिया हुआ क्वाड्रिलैटरल ABCD का, ठीक है। हमको फिर कहता है यहाँ पर DBC मेरे पास है 55 डिग्रीज का, तो ये वाला जो DBC है यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला हमको दिया हुआ है 55 डिग्रीज का एंगल, और हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में BAC 45 डिग्रीज का, यानी कि ये वाला जो एंगल है BAC ये हमको दिया हुआ है 45 डिग्रीज का एंगल। हमको यहाँ पर कहता है निकालने के लिए BCD, यानी कि ये वाला जो एंगल है पूरा ये BCD, ये हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है कि ये वाला एंगल पूरा क्या होगा। ओके, ध्यान से देखिए ये वाला जो दिया हुआ फिगर है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें
तो ये वाला जो कॉर्ड हमको दिया हुआ है CD, तो ये वाला क्या है, ये वाला एक काम कर रहा है एक कॉर्ड का, CD का। तो देखिए ये वाला जो कॉर्ड CD है ये क्या कर रहा है, ये एक एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। सिमिलरली ये क्या कर रहा है, ये वाला कॉर्ड CD एक और एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, ओके। तो हमको पता है कि अगर कोई एक मेरे पास कॉर्ड है और ये वाला अगर मेरे पास जो एंगल बनाता है सर्कल के भीतर में, ये क्या एंगल होगा, ये मेरा एंगल हो जाएगा इक्वल। देखिए सिंस एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड जो एंगल सबटेंड कर रहा है इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल, हमको पता है कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है कि जो कॉर्ड होता है जो सेम सेगमेंट के भीतर में जो एंगल बनाता है वो इक्वल होता है, इसलिए CBD और CAD मेरा हो जाता है इक्वल, यानी कि ये वाला जो हो गया है मेरे पास CBD, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है एंगल CAD, ये मेरा बन जाता है दोनों इक्वल, ठीक है। तो 55 ये वाला था, तो ये भी मेरा हो गया है 55 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया 55। तो ध्यान से देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना था 45 और ये वाला हो गया 55, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा एंगल मेरा हो जाएगा 55 प्लस 45। देयरफॉर एंगल DAB, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल DAB, ये मेरा क्या हो जाएगा 55 प्लस 45, ये मेरा हो गया है 100 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अगर ये वाला 100 हो गया है तो हमको पता है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑल्सो हमको पता है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये क्या होता है, ये मेरा होता है 180 डिग्रीज। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि एंगल DAB प्लस एंगल BCD ये मेरा होना चाहिए 180, जहाँ पर हमको मिल गया था एंगल DAB ये मेरा हो गया था 100 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। तो अगर ये वाला मेरा DAB हमको 100 मिल गया था तो BCD क्या हो जाएगा, देखिए BCD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल DAB, यानी कि 180 माइनस 100 ये मेरा हो गया है 80 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल BCD मेरा बन जाता है 80 डिग्रीज का एंगल, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 5। यहाँ पे कहता है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स A एंड B। यहाँ पर दो सर्कल दिया हुआ है, देखिए ये है सर्कल 1, ये है सर्कल 2। यहाँ पर कहता है कि दो सर्कल दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक है मेरे पास पॉइंट A और एक है मेरे पास पॉइंट B, ठीक है। ये दो पॉइंट्स में ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। AD एंड AC आर डायमीटर्स, देखिए ये वाला जो AD है ये मेरे पास डायमीटर है सर्कल 1 का और ये वाला AC है ये डायमीटर है सर्कल 2 का, ठीक है। फिर कहता है प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, ये वाला जो पॉइंट B है वो मेरा DC जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर में लाई करता है, ये हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये कैसे होगा आइए देखते हैं। ये है एग्जाम्पल 5। यहाँ पे हमको दिया हुआ था ये वाला फिगर जहाँ पर दो सर्कल था, दो सर्कल का ये वाला था मेरे पास डायमीटर सर्कल 1 का, ये था मेरे पास डायमीटर सर्कल 2 का। हमको बोल रहा था कि ये वाला जो पॉइंट B है ये वाला पॉइंट B मेरा ये लाइन जो है DC, ये वाला जो लाइन है DC इसके ऊपर में लाई करना चाहिए। देखिए प्रूफ पॉइंट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, जॉइन पॉइंट्स A एंड B। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स A और B को ज्वाइन करेंगे। ये है मेरे पास पॉइंट A, देखिए, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पॉइंट A को पॉइंट B से क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इन फिगर आर्क ADB इज ए सेमी सर्कल। देखिए यहाँ पर जो आर्क है ADB, यानी कि ये वाला, देखिए ये वाला जो आर्क है मेरे पास आर्क ADB, ये क्या है, ये मेरा काम कर रहा है एक सेमी सर्कल का, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है जहां पर ADB मेरा एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर है मेरा ये वाला AD, ओके। तो ABD क्या हो जाएगा, एंगल ABD मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है मेरा 90 डिग्रीज का एंगल, इसलिए एंगल ABD ये वाला जो एंगल है ये मेरा बन जाता है 90 डिग्रीज का। अगेन आर्क ACB क्या है, ये भी मेरा एक सेमी सर्कल है। देखिए ये वाला आर्क ACB यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, देखिए ये भी मेरा एक सेमी सर्कल हो गया है।
जहाँ पर डायमीटर मेरे पास है ये वाला AC। तो देखिए यहाँ पर सेमी सर्कल हो गया है, इसलिए AC मेरा हो गया है डायमीटर, जिसके चलते एंगल ABC भी मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का। सेम प्रॉपर्टी है, एंगल इन सेमी सर्कल जो होता है वो मेरा होता है राइट एंगल का, जिसके वजह से बोल सकते हैं कि ये वाला भी हो गया है 90 डिग्रीज का एंगल और ये वाला भी हो गया है 90 डिग्रीज का एंगल। देखिए देयरफॉर एंगल ABD प्लस एंगल ABC, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 90 प्लस 90 यानी कि 180। 180 मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। हमको पता है कि 180 डिग्री के एंगल तभी बनता है जब मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखिए पॉइंट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, हेंस प्रूव। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ फिगर में देखें कि ये वाला 90 है और ये वाला 90 है, तो ये क्या हो गया, देखिए 90 प्लस 90 मिला के हो गया है 180, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हो गया है मतलब क्या, मतलब ये वाला जो पॉइंट B है ये मेरा लाई कर रहा है DC के ऊपर में, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट B जो है वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन सेगमेंट DC। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 6। यहाँ पर हमको बोलता है प्रूफ करने के लिए दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यानी कि अगर मेरे पास कोई दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD, कहता है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो अगर बाइसेक्ट कर रहा है इंटरनल एंगल में, यानी कि ये देखिए यहाँ से आया है, A से लाइन आया है, B से लाइन आया है, C से लाइन आया है और D से लाइन आया है, ये सब लाइन आके यहाँ पर एक बाइसेक्टर बना रहा है। ठीक है, ये सब हो रहा है बाइसेक्टर। कहता है कि ये वाला जो बना है बाइसेक्टर E, F, G और H, तो ये वाला मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। यानी कि EFGH जो फिगर है, यानी कि देख लीजिए ये वाला जो EFGH है ये वाला बोल रहा है कि ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। इसका मतलब जो ऑपोजिट एंगल है ये मेरा होना चाहिए 180 डिग्रीज का, अगर हम लोग इसको ऐड करें तो। ठीक है, हमको ये बोल रहा है कि EFGH जो है ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ये कब होगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी होगा जब जो ऑपोजिट एंगल है ये वाला जो EFGH है उसका वो मेरा 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, देखिए कैसे होगा ये है मेरे पास एग्जांपल 6। यहाँ पर हमको कहता है प्रूफ दैट EFGH जो है वो मेरा क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो फॉर्म कर रहा है बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यानी कि EFGH जो है वो मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमको ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए लेट ABCD बी एनी क्वाड्रिलेटरल। ABCD मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ABCD, यानी कि ये वाला जो एंगल A है ये वाला है एंगल B, ये वाला है एंगल C और ये वाला है एंगल D। ये क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स है, तो ये चारों एंगल अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो देखिए ये वाला हो गया है लाइन, ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। फिर ये वाला जो लाइन है ये है एंगल बाइसेक्टर फिर एंगल B का। फिर ये वाला जो लाइन है ये है एंगल बाइसेक्टर एंगल C का, और ये वाला जो लाइन है वो है एंगल बाइसेक्टर एंगल D का। ठीक है, तो चारों एंगल ABCD का जो एंगल बाइसेक्टर है वो जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, देखिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABCD फॉर्म्स ए क्वाड्रिलेटरल EFGH। तो एंगल बाइसेक्टर ABCD का जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है सेंटर में EFGH, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होना चाहिए। यानी कि साइक्लिक कब होगा, जब ऑपोजिट एंगल जो होगा वो मेरा 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा मिला के होना चाहिए 180 डिग्रीज, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के मेरा होना चाहिए 180 डिग्रीज, तब जाके ये मेरा बनेगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए इन ट्रायंगल AEB, तो ध्यान से देखिए ये वाला जो ट्रायंगल AEB है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल AEB। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल AEB, इसमें क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल AEB एंगल ABE प्लस BAE प्लस AEB, यानी कि ये वाला जो एंगल ABE है ये वाला एंगल
BAE है और ये वाला एंगल AEB है। ये तीनों एंगल्स में मिला के होता है 180 डिग्रीज, क्योंकि ये मेरा हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। हमको पता है कि तीनों एंगल को ऐड करने से मेरे पास आता है 180 डिग्रीज एक ट्रायंगल का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि फिर एंगल AEB क्या होगा। एंगल AEB जो है वो मेरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ABE प्लस एंगल BAE। तो देखिए ये मेरा एंगल AEB क्या हो गया है, एंगल AEB हो गया है 180 डिग्री माइनस एंगल ABE। तो ABE मतलब क्या है, एंगल B। तो देखिए एंगल ABE मतलब हो गया है हाफ ऑफ एंगल B, और वैसे ही एंगल BAE मतलब हो गया है हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये वाला मिल गया। ये देखिए एंगल B मेरा हाफ ऑफ एंगल ABE कैसे हुआ, क्योंकि AH जो है वो मेरा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और BF जो है वो है मेरा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इसके वजह से देखिए ABE मेरा बन गया है हाफ ऑफ एंगल B और BAE मेरा बन गया है हाफ ऑफ एंगल A। देयरफॉर एंगल ABE जो है, देयरफॉर एंगल AEB जो है वो मेरा हो गया है 180 डिग्री माइनस हाफ ब्रैकेट में एंगल B प्लस एंगल A। ठीक है, ये मेरा हो गया है पॉइंट 1। सिमिलरली देखिए अगेन इन ट्रायंगल DGC, एंगल DGC मेरा हो गया है 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D। सिमिलरली हम लोग वैसे ही किए हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 हमको 1 से पता चल गया कि एंगल FEH जो है वो मेरा इक्वल है एंगल AEB का, क्योंकि दोनों ही मेरा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसलिए एंगल FEH मेरा हो गया है इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल A। देखिए ये वाला है मेरे पास, देखिए एंगल FEH यानी कि ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल FEH है ये क्या है, ये मेरा ये वाला एंगल AEB का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मेरा इक्वल होता है, हमको पता है। इसलिए हम लोग एंगल FEH के जगह पे लिख दिए हैं एंगल AEB को। तो हमको पता है कि एंगल AEB मेरे पास क्या था, ये था हाफ ऑफ एंगल B, ये था 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये देखिए एंगल FEH की जगह पे लिख दिए हैं इक्वल टू एंगल AEB। ये मेरा हो गया है एंगल FEH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल A। ये मेरा बन जाता है क्या, देखिए ये मेरा बन गया है फिर फ्रॉम टू एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल FGH। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला भी है, जैसे ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट था वैसे ये वाला भी वर्टिकली ऑपोजिट है, जिसके वजह से लिख सकते हैं हम लोग कि DGC के जगह पे लिख सकते हैं एंगल FGH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल C प्लस एंगल D। ओके, तो देखिए ये वाला हो गया मेरे पास नंबर 4। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग 3 और 4 को ऐड कर दिए हैं, यानी कि एडिंग 3 एंड 4 हमको क्या मिलेगा, FEH प्लस एंगल FGH। ये मेरा हो जाता है 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल B प्लस एंगल A, फिर हो जाता है 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, तो ये वाला क्या था मेरे पास, ये वाला था मेरे पास एंगल FEH प्लस एंगल FGH। ये मेरा हो गया है 180 प्लस 180, और ये वाला हो गया है माइनस हाफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। यानी कि ये मेरा सॉल्व करने से आता है ये सब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ये मेरा क्या है, ये है मेरा एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, यानी कि ये मेरा हो गया है 360। देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल मेरा होता है 360, इसलिए ये वाला हो गया है मेरे पास 360। देखिए एंगल FEH प्लस एंगल FGH ये मेरा हो गया है 360 माइनस 180, यानी कि ये हो गया इक्वल टू 180। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल EFGH ये मेरा बन गया है 180 डिग्रीज। As it is found that sum of opposite angles of a quadrilateral ये मेरा है 180 डिग्रीज, therefore EFGH जो है वो मेरा हो गया है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने उसको प्रूव कर दिया कि EFGH जो है वो मेरा बन गया है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.